डूंगरपुर जिले के चिखली ब्लॉक का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोचरी में कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य कछुआ चाल को भी मात दे रहा है। पिछले 11 साल से विद्यालय के 5 कक्षा कक्षों का काम चल रहा है, लेकिन ये काम आज तक पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते अब ग्रामीण आंदोलन की राह पर जाने को मजबूर है। बच्चों की शिक्षा का अधिकार हमारा संविधान देता है, लेकिन शिक्षा के लिए उन्हें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा और स्कूल में पढ़ाई के लिए कमरों का होना भी जरूरी है। लेकिन अगर स्कूल के कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य कछुए की चाल से भी धीमी गति से हो तो बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि इसी गति से ही कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य डूंगरपुर जिले के चिखली ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोचरी में किया जा रहा है। पिछले 11 साल से विद्यालय के 5 कक्षा कक्षों का काम चल रहा है, लेकिन ये काम आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते स्कूल में कक्षा कक्षों की कमी से विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर गांव के ग्रामीणों ने कछुआ चाल से चल रहे कार्य पर विरोध जताते हुए जल्द कार्य पूर्ण करने की मांग की है। समय में 2011 से आज दिन तक कहने का मतलब अधिकारी और ठेकेदार और उस समय के जो जनप्रतिनिधि थे उनकी मिलीभगत से ये ऐसा कार्य हुआ है। बहुत ही जल्द उसका 15 या 10 दिन में उसकी कोई समस्या हल नहीं होती है तो हम इस स्कूल को ग्रामीण और बच्चे मिलकर इस स्कूल को गिरा देंगे। नहीं तो कहने का मतलब बहुत ही जल्द उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और नए ठेकेदार को द्वारा ये कहना मतलब काम पूर्ण किया जाए, नहीं तो कहने का मतलब बहुत ही बड़ा हंगामा किया जाएगा और स्कूल बंद कर दी जाएगी। दरअसल कोचरी दाद में कक्षा कक्षों की कमी के लिए रामसा के तहत 5 कमरों का निर्माण वर्ष 2010-11 में स्वीकृत हुआ था। इसके बाद ठेकेदार ने 4 मई 2011 को काम शुरू किया था। इस कार्य को ठेकेदार को मार्च 2012 तक पूरा करना था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते 1 वर्ष के बाद बरामदे का हिस्सा पूर्व में गिर चुका था। वहीं पिछले हिस्से में दरारें पड़ गई थी। निर्माण की गुणवत्ता में कमी के चलते निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इतना सब होने के बाद भी विभाग और प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद कार्य सही कर शीघ्र सुपुर्द करने का सैकड़ों बार आश्वासन भी मिला, लेकिन अब तक यह कमरे उपयोग में नहीं आ रहे हैं। 340 से ऊपर बालक बालिका हैं जो कि उनको बिठाने में समस्या आ रही है। साथ ही सन 2011 में हमसा से स्वीकृत 5 रूम जो अब आज दिनांक तक हमें हैंडओवर नहीं हुए हैं, जल्द ही हैंडओवर हो जाते हैं तो विद्यार्थी को बैठने में दिक्कत नहीं है। इसे लेकर ग्रामीण पूर्व में भी कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। यहाँ तक विद्यालय के बच्चों ने भी इसकी आवाज उठाई, बावजूद इसके निर्माण कार्य कछुआ चाल की भेंट चढ़ गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोचरी दाद में 6 से 12 तक की कक्षा संचालित हो रही है, जिसमें वर्तमान में 349 विद्यार्थियों का नामांकन है। वहीं इन बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में 7 कमरे उपलब्ध हैं। ऐसे में कमरों की कमी के चलते बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उधर विद्यालय कमरे का घटिया निर्माण होने पर स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों का विभाग एवं प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है, लेकिन विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासन की कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। हाल यह है कि स्थानीय ग्रामीण भी शिकायत करके परेशान हो गए हैं, क्योंकि ठेकेदार के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं निर्माण कार्य पर कार्य विवरण की पूरी जानकारी अंकित थी, लेकिन कई वर्षों से उस बोर्ड को भी हटा दिया गया है, जबकि यह मामला 11 वर्ष पुराना है। इधर ग्रामीणों ने कमरे पूर्ण कर विद्यालय को सुपुर्द नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मामले में माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कमरों के कुछ काम ही शेष है, जल्द ही इन कार्यों को पूर्ण करवाते हुए विद्यालय को कमरे हैंडओवर किए जाएंगे। भवन निर्माण जो है वो संस्था संबंधित हमारे एडीपीसी जो इनको देखते हैं, तो मैं अभी जो इनसे मैंने फ़ोन पे बात करी मैंने, तो बहुत ही माइनर काम बाकी रहा है और बहुत शीघ्र जो उसको काम पूरा करा लिया जाएगा बिल्कुल, और ताकि जो बच्चों के जो उपयोग के अंदर वो कमरे आ सकें। बहरहाल डूंगरपुर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जल्द ही बचे हुए काम को पूर्ण करवाते हुए कमरे स्कूल को देने की बात कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने भी प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि ये कमरे कब तक पूर्ण करवा कर स्कूल प्रबंधन को सौंपे जाते हैं।
या इतने सालों से कमरों के अभाव में परेशानी का सामना कर रहे विद्यार्थियों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।